कागजात जमा करवाने के लिए जो टिकट होल्डर थे वो जमा करवाने के लिए गए और बहुत बड़ी सियासी जमात है जो पाकिस्तान की, उनके जो कागजात हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। ये समझ से बाहर है पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहा जाता है। जरदारी साहब ने 5 साल जमहूरियत के ऊपर गुजारे, नवाज शरीफ साहब ने 4 साल जो है जमहूरियत के सर पे गुजारे, लेकिन अब सिस्टम है वो किस तरफ जा रहा है। अगर इतनी बड़ी जमात होने के बाद क्या ये जमहूरी हक जो है उनसे छीना जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट आदिल राना और आप देख रहे हैं फैसलाबाद सूरत हाल। फैसलाबाद सूरत हाल में आज हमारा मौजू है जो कागजात जमा करवाने के लिए जो टिकट होल्डर थे सारी जमातों के, वो जमा करवाने के लिए गए और मोस्टली जो है एक बहुत बड़ी सियासी जमात है जो पाकिस्तान की, मोस्टली उनके जो कागजात हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। और ये समझ से बाहर है कि एक तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात है, दूसरा हमारा जो पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहा जाता है। जैसा कि आप देखा कि जरदारी साहब ने 5 साल जमहूरियत के ऊपर गुजारे, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने 4 साल जो है जमहूरियत के सर पे गुजारे, लेकिन अब ये जो सिस्टम है वो किस तरफ जा रहा है। क्या अगर इतनी बड़ी जमात होने के बाद क्या ये जमहूरी हक जो है उनसे छीना जा रहा है। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो फैसलाबाद के सीनियर कालम नगार हैं शहबाज अली हादी साहब। उनसे इन सारी सूरत हाल के बारे में पूछेंगे तो वो हमें बताएंगे कि ये किस तरफ जा रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हादी। वालेकुम सलाम जी आदिल साहब, आपने बहुत अहम जो है वो ख़बर की जानब जो है मुतवज्जो किया है हमारे नाजरीन को भी। और ओवरऑल देखा जाए तो मुल्क की सियासी सूरत हाल में ये कागजात नामजदगी मुस्तरद होना और एक ख़ास कर बड़ी सियासी जमात के लोगों को ही इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होना इस सारे सियासी मंजरनामे को जो है मशकूक बनाता है। और ये वाज़ेह हो रहा है इस चीज़ से कि एक दो जो पार्टियां हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है और तीसरी जो बड़ी पार्टी है उसको जो है वो किसी ना किसी तरह ये प्लान किया जा रहा है कि उनको इस सियासी अमल से जो है वो बेदखल किया जाए, उनको इस सियासी अमल का हिस्सा ना बनने दिया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शहबाज साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि कुछ लोग जो इसको जो नहीं मतलब करने देने जा रहे, जो मैं आपको पता है मैं जो सवाल हाँ जी, वो कौन लोग हैं उसके बारे में जरा बताएंगे। ये सवाल तो क्या कहते हैं, बड़ा खतरनाक सवाल है। देखिए, हम जानते सभी हैं और चूंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बना हुआ है, अनअनाउंस्ड किस्म का जो है वो मार्शल लॉ हम जो है वो फेस कर रहे हैं। तो लेकिन हमें बात तो करनी है, बात तो रुकेगी नहीं, चाहे आप जितनी मर्जी पाबंदियां लगा लें। ये पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है और इसमें जमहूरियत ही इस मुल्क का मुस्तकबिल है और जमहूरियत से ही इस मुल्क में जो है वो सारे मामला ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज नहीं तो कल और आने वाली नस्लें इस जमहूरी अमल को आगे बढ़ाएंगी। तो मैं उसी जगह बात करना चाहूँगा दोबारा से कि इस सारे के सारे जिस तरह इनके कागजात नामजदगी से पहले जो है वो आप देखिए ज़रा उस मंजरनामे को गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और सोशल मीडिया पर जो है वो बातों को जो है बंद किया जा रहा है और एक ख़ास एक जमात को टारगेट करके जो है वो इस सारे अमल से बाहर निकालने की कोशिश की गई है। अब दूसरी सियासी जमातें भी असल में यही चाहते, उनको भी यानी कि इसी कह लें कि अमल को सपोर्ट करना पड़ रहा है कि क्योंकि पहले इन्हीं लोगों ने, इन्हीं ताकतवर तबके ने जो है वो इनको आगे बढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया। अब ये आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन वो हमारा ताकतवर तबका चाहता है, समझता है कि हम जिसे चाहें हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन 24-25 करोड़ की आबादी है और जिसमें से यानी कि 5-10 करोड़ तो बादशाह और लोग बसते हैं, वो इतनी जल्दी चुप नहीं होंगे। तो उनको सियासी आज़ादी और सियासी हक जो है वो देना ही पड़ेगा। मैं बिल्कुल कल एक वीडियो देख रहा था, एक सनम जावेद, आप जानते हैं उनको जी, जहाँ पे उन्होंने कागजात जमा करवाए थे जिस हल्के से, वहाँ से एक वोटर आया, उसने रिजेक्शन के लिए दरख्वास्त जब दी उन्होंने, तो जब वो बाहर आए, इलेक्शन कमीशन ऑफिस से बाहर आए, तो एक मीडिया टॉक पे उन्होंने
उनसे सवाल किए कि मुझे ये बताएं कि आपने रिजेक्शन क्या लगाई है, एतराजात जो हैं वो क्या लगाए हैं। तो वो वोटर ने तो वो जवाब नहीं दे सके और उनको पता ही नहीं था कि मैंने क्या कहना है। तो वो बल्कि आगे ये कह रहे हैं कि मेरे वकील साहब जो हैं वो बताएंगे। तो इस तरह की चीजें जो ये समझ से बाहर। देखिए आदिल साहब, आपने देखा कि उसी साहिब इक़्तिदार जो जमात रही, उनके लोगों को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे जो है वो उनको करनी पड़ी और फिर उनको मुल्क भी छोड़ना पड़ा। और फिर बहुत सारे लोग जो है बड़े बड़े नामवर और बड़े क्या पंजाबी कहते हैं सरकड़मे जो थे उस जमात के, उनको वो जो है वो तहरीक से निकलना पड़ा। तो मतलब ये है कि एतराज़ तो कोई भी नहीं है, कोई वैलिड रीज़न तो है नहीं जिसकी बुनियाद पे यानी कि ये सारा काम हो रहा है। अगर यानी कि जो भी कानूनी मामलात होते हैं या कानूनी अफसरान होते हैं, उन्हें पता होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे एतराज़ जो है ना करना बनता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो थोड़ा बहुत इग्नोर उसको कर सकते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि जब ऑर्डर्स आए हों कि नहीं है, नहीं करना, तो फिर हर चीज़ भी जो है वो काबिल एतराज़ बन जाती है। तो एतराज़ तो अभी फ़िलहाल कोई ऐसा वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा कि जिसका जवाबदेही देने के बाद कागज़ात जो है वो एक्सेप्ट कर लिए जाएँ। मैं समझता हूँ कि मैं वही फिर बात करूँगा आपके यानी कि तवज्जुह से कि ये एक जमहूरी मुल्क है और हमें अदारों को आगे बढ़ाना है, हमें जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना है। इसलिए सबको जो है वो सियासी आज़ादी देनी चाहिए और वो सियासी अमल का निज़ाम का हिस्सा बनने की मुकम्मल आज़ादी देनी चाहिए। किसी भी सियासी जमात के फ़र्द के साथ जो है ये तासुबाना रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको पता है कि जो बड़ी सियासी जमात है उनके रिजेक्ट कागजात ज़्यादा हुए हैं, तो इसके बाद अवामी रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? ज़ाहिर बात ये अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो देखना पड़ेगा, उस ताकतवर तबके को देखना पड़ेगा जो सारा इलेक्शन को प्लान करना चाहता है, ठीक है? अवामी राय को जो है वो रद्दो-बदल में लाना चाहता है। ऐसा नहीं होगा चूँकि अब जो सूरत-ए-हाल इस मुल्क के लोगों की और ख़ासकर जो महंगाई ने जो मसाइल का सामना हमारी अवाम को है ना, उसके बाद अब हर बंदा बड़ा सियासी तौर पे बाशऊर हो चुका है और एक बदनामी भी साथ-साथ चल रही है कि कौन आखिर ये करता कौन है। तो मेरे ख़्याल में उनको चाहिए कि वो सियासी निज़ाम के अदारों को काम करने दें और अपना काम भी खुद करें, दूसरों के कामों में ना आएँ। और ये जो आपने बात कही है कि ये जो अवाम का रद्द-ए-अमल है वो देखना पड़ेगा और अवाम फिर सँभाली नहीं जाएगी। उसका यानी कि तारीख़ ने देखा है कि टर्की के अंदर फिर लोगों ने जो है वो आए हैं, बाहर गलियों में निकले हैं और अपनी जानें भी दी हैं और सियासी जमहूरी निज़ाम के लिए जानें भी दी हैं और उसको सपोर्ट भी किया है। फिर ये सूरत हाल होगी और ये रुकेगा नहीं, ठीक है? इसलिए तैयारी करें, बेहतरी है कि आराम से सारे मामलात। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि ये सिनेरियो ये बन रहा है कि जैसे एक जमात है और जैसे एक स्टेडियम में एक जमात खड़ी है या कोई भी एक टीम खड़ी है, वो ये चाहती है कि मतलब बैटिंग भी हम करें, बॉलिंग भी, अंपायर भी हमारे, ऑडियंस भी हमारी। जी, जी। तो ये सूरत हाल ये नज़र आ रही है, आप इसके बारे में क्या मतलब कहेंगे? देखिए इसके बारे में हमने क्या कहना, हम तो यही कहते हैं कि हम चूँकि अपने आईने पाकिस्तान को मानते हैं, ठीक है? आईने पाकिस्तान के मुताबिक इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी पे हमें तमाम तर सियासी जमातों का भी इसी पर यकीन है, ठीक है? और अगर वो चाहते हैं कि इस तरह हो तो वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और जब आइन की खिलाफ वर्जी होती है तो फिर ज़ाहिर बात है गद्दारी के मुकदमे चलते हैं और जो मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले लोग होते हैं या कोई भी फ़र्द है जो जितना मर्ज़ी बड़ा ताकतवर है, वो आईने पाकिस्तान और इस मुल्क के कानून से बड़ा नहीं है। फिर उसके खिलाफ बाकायदा तौर पे जो है वो अदालत लगनी चाहिए और सिविल कोर्ट्स में उनका बाकायदा फ़ैसला होना चाहिए।